हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में हम एक ख़ास सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिस्क्रिप्टेड आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो केबीएस में बहुत कम टाइम मिला है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत से इस सीरीज़ को तैयार किया है। अब हम इस सीरीज़ को समझते हैं कि ये सीरीज़ क्या आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस सीरीज़ में हम कुछ खास पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस सीरीज़ को बनाने का पर्पज़ क्या था और आपके लिए या किस स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टेड, जो आपका मेन प्रॉब्लम चल रहा है डिस्क्रिप्टेड को लेके, जो भी कन्फ्यूजन चल रहे हैं आंसर राइटिंग को लेके, उन सब की चर्चा और उनका सोल्यूशन इस सीरीज़ में दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 25 यूनिट हैं KMRS में और 22 यूनिट्स हैं KBS में, तो इन सभी यूनिट्स को एक साथ पढ़ना या फिर इन सभी यूनिट्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टाइम कम है हमारे पास। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे या रिवीजन के टाइम पे उन टॉपिक्स, उन चैप्टर्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। टेस्ट सीरीज़ में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दिए, यूनिट वाइज दिए, फुल लेंथ दिए, लेकिन उनमें से भी टॉप 100 क्वेश्चंस जो आने की प्रोबेबिलिटी, जिनका पैटर्न आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फुल लेंथ और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। स्पेशल फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि किसी भी आंसर राइटिंग में उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए हमें जो भी टॉपिक या जो भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या उसके बारे में कुछ ऐसी बातें लिखनी होती है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। हालांकि इन बातों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह यूनिट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर, जो 20 to 25 डेज़ रिमेनिंग है उसमें हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम कम से कम उस पोजीशन पे पहुंच पाए जहां मेहनत करने के बाद एक सिलेक्शन की उम्मीद दिखे, या हम सिलेक्शन वाली जो दौड़ है उसमें आगे रहें। ऐसा ना हो कि हम तैयारी छोड़ दें। लास्ट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। हमको भी इस अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे जो 7 लोग काम करते हैं, जो हमारे साथी हैं, उन सभी ने एक बहुत मेहनत करके एक बड़ा अनाउंसमेंट करने का हमें अवसर दिया है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर आप साधारण टेस्ट सीरीज भी तो अनाउंस कर सकते थे, टेस्ट सीरीज और संजीवनी में क्या डिफरेंस है, फिर संजीवनी को हम क्यों अनाउंस कर रहे हैं? तो सीधा सा मतलब है, यदि हम टेस्ट सीरीज अनाउंस करते तो आपको केवल क्वेश्चंस मिलते, लेकिन इस समय प्रॉब्लम यह है कि आप सभी लोग पहली बार डिस्क्रिप्टेड से जुड़ रहे हैं या पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपके अंदर केवल प्रॉब्लम जो है क्वेश्चंस ना मिलने की नहीं है, केवल प्रॉब्लम टेस्ट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो बताइए कि हम आंसर राइटिंग करें कैसे, हमें ये बताइए कि आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये बताइए कि आंसर राइटिंग को जो हमारा डर है, जो हम लिख नहीं पा रहे हैं, कम से कम हमें आंसर राइटिंग करके तो बताइए। तो कहने का सीधा सा मतलब ये था कि केवल हम टेस्ट सीरीज लेके आते, केवल हम फुल कोर्स लेके आते, तो वो इसलिए रिलेवेंट नहीं था क्योंकि फुल कोर्स पढ़ने का टाइम नहीं है, और टेस्ट सीरीज यदि हम केवल आपको देंगे तो उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। केवल हमारा पैसा बनेगा कि भाई हमने टेस्ट दे दिया, आप सॉल्व कर लो। केवल हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम क्वेश्चंस दें, बल्कि आपको बताएं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एग्जामिनर क्या सोचता है, मार्किंग कैसे होती है, सब कुछ आपको बताएं, जिससे आपको टेस्ट देने का भी फायदा मिले और एग्जाम पेपर में आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर राइटिंग कर सकें। क्योंकि एग्जाम पेपर में कन्फ्यूजन बहुत होता है, पहले क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक खास सीरीज तैयार की है। हो सकता है आप पहली बार जुड़ रहे हैं इसलिए आपको नया लग रहा होगा कि संजीवनी क्या है, लेकिन हम हर बार जब स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, NVS की तैयारी कराते हैं, मध्य प्रदेश की तैयारी कराते हैं, तो लास्ट टाइम पे जरूर एक ऐसी सीरीज़ लेके आते हैं जिससे लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और स्पेसिफिक हम एक सही डायरेक्शन में काम करते हैं, जिससे एक कम टाइम में अच्छा मेहनत करने का मौका मिलता है। दूसरा, हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है या संजीवनी सीरीज़ फ़ायदेमंद है। तो 3 तरीके के स्टूडेंट अभी EMRS और KBS की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और हमें बताना बहुत ज़रूरी है, ये जो संजीवनी सीरीज़ है ये KBS के लिए भी है और EMRS के लिए भी है। रीज़न ये है कि दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है और अब तो डेट भी सेम हो गई है, तो आपके लिए ये दोनों जगह इक्वली बेनिफिशियल होगी। ठीक है, चलिए देखिए किसके लिए ये सीरीज़ है, किसको ज्वाइन नहीं करनी है, किसको ज्वाइन करनी है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे स्टूडेंट हमारे सामने हैं लगभग 3 तरीके के। पहले जिनकी तैयारी हो गई है, दूसरे हैं जो तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। और तीसरे हैं जिन्होंने हल्की फुल्की कभी फिजिक्स जानते हैं, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास करना चाहते हैं कि सर मेरे पास 20-25 दिन है तो मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये डिस्क्रिप्टेड पार्ट जो है इस बार जो पैटर्न जो है सबके लिए नया है। इसका मतलब सबकी जो मेहनत है, सबकी जो इनिशियल लाइन है फाइनल तक पहुँचने के लिए, वो सबकी सेम है। तो लास्ट के जो 20 डेज अच्छे से काम कर गया, निश्चित तौर पे उसको कहीं ना कहीं जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ होगा, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें फालतू चीज़ें पढ़ने में, बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट दिया जाएगा। तो इन तीनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए जिसने पहले तैयारी कर रखी है उसको ये है कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, डिस्क्रिप्टेड जो कंटेंट है उसको कैसे लिखूं, तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। जिसका थोड़ा थोड़ा कंटेंट बच रहा है उसके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि जो कंटेंट आपका बच रहा है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और जो टॉप 100 क्वेश्चन हमने दिए हैं कम से कम उनको आप सॉल्व कीजिए। जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी काम करने की कोशिश की है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, उनके कंटेंट दिया है और टेस्ट दिए हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस दिए हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस दिए हैं कि यदि एक बार भी आप रीड कर लेंगे, एक बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि हम प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको काम कैसे करना है इन 20 दिनों में, आप पेशेंस के साथ बस सुन लीजिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि टाइम 20 से 25 दिन है। पहली प्रॉब्लम, इस 20 से 25 दिन में स्टूडेंट एक चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया है, वो है आंसर राइटिंग। हालांकि हम ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको थोड़ा इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स इस डिस्क्रिप्टेड पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। यदि हम EMRS की बात करें तो 60% जो वेटेज है वो इसका है, KVS की बात करें तो 40% वेटेज इसका है। और अच्छी आंसर राइटिंग में और साधारण आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इस छोटे से डिफरेंस के कारण ही मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। मान लीजिए किसी ने थोड़ी सी बेहतर आंसर राइटिंग की, उसके पर क्वेश्चंस में यदि आधा नंबर भी ज़्यादा मिल रहा है तो 15 क्वेश्चंस को मिला के 7.5 नंबर होते हैं और 10 क्वेश्चंस को मिला के 5 नंबर होते हैं। इसका मतलब वो गैप जो है वो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। इसलिए आपकी, यदि आपने तैयारी कहीं से भी की है, यदि आप तैयारी सेल्फ कर रहे हैं, तो पहली आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि आप डिस्क्रिप्टेड पैटर्न को एक बार समझ लें। समझने का तरीका बहुत सारे हैं, गूगल भरा पड़ा है, और भी कई सारे आपके साथी होंगे जिन्होंने इस तरीके की प्रिपरेशन की होगी, आप उनसे चर्चा कर लें। और भी यूट्यूब पे हम बहुत सारे लेक्चर आते रहते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। बट सारे कॉन्सेप्ट, सारे लर्निंग, जैसे एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो पता चल गया कि यार इंसान जो एग्जामिनर है वो इन चीज़ों को, या इन 7 से 8 पॉइंट्स हमने बताए थे, इनको देख के खुश होता है, ये पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, तो आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार ये पॉइंट तो मुझे लिखना है। मार्किंग सिस्टम कैसे काम करता है, मार्किंग कैसे होती है, ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको समझने के बाद स्टूडेंट को कंटेंट पढ़ते समय और आंसर राइटिंग करते समय ये पता होता है कि यार ये लिखूंगा तो नंबर मिलेगा, ये नहीं लिखूंगा तो नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरा एक बात और है, भले आप फिजिक्स के कितने भी एक्सपर्ट हैं किसी भी टॉपिक के, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपने काम नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की डिमांड आपने आंसर राइटिंग नहीं की, आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कर दी, तो वहाँ भी आपके मार्क्स जितने आप उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा, उससे कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए अभी और चर्चा करेंगे, और सबसे ज़्यादा एक रिलेवेंट प्रैक्टिस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो जितने भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी डर को, सभी कन्फ्यूजन्स को इस संजीवनी सीरीज़ की हेल्प से दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सर, जैसा कि हमने कहा पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आंसर राइटिंग का है। तो पहले हम इस संजीवनी सीरीज़ के पहले जो स्टार्टिंग है, या सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके आंसर राइटिंग के डर को, आंसर राइटिंग के कन्फ्यूज़न को, आंसर राइटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट, मार्किंग सिस्टम, एग्जामिनर साइकोलॉजी और आंसर राइटिंग के जो फॉर्मेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ड्राफ्टिंग का, उन सबको क्लियर करेंगे। और इसके लिए केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल हमने 7 लेक्चर्स आपको इस सीरीज में दे दिए हैं। कितने लेक्चर्स दिए हैं? केवल 7 लेक्चर्स आपको इस सीरीज में हमने दे दिए हैं। उन 7 लेक्चर्स को देखने के बाद डिस्क्रिप्टेड के बारे में आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप 7 लेक्चर देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये लिखना है, ये छोड़ना है, ये पढ़ना है, इस तरीके से मुझे काम करना है। इसमें हर एक पॉइंट को बारीकी से एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर लिया है। क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या आंसर राइटिंग के पॉइंट्स होने चाहिए, हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, अंडरलाइन कहाँ करनी है, डायग्राम किस साइड बनाना है, बॉक्स कहाँ लगाना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसा होना चाहिए, यदि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं लिख पा रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिसर्च करके, जो एनालिसिस करके
यूपीएससी एस्पिरेंट से चर्चा करके, एचपीएससी एस्पिरेंट से चर्चा करके, टीचर से चर्चा करके, पूरी दुनिया में रिसर्च करके बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ही 7 लेक्चर तैयार कर दिए हैं। आप इन 7 लेक्चर्स को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेक्चर्स का क्या क्या है, व्हाट इज़ द आंसर राइटिंग, इसका मतलब पता चल जाएगा। एक ओवरव्यू देंगे कि आंसर राइटिंग इस तरीके से होती है। इसके अलावा फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग, किसी भी आंसर राइटिंग करते समय आपको क्या क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। होता यूँ है कि हम सोच के जाते हैं कि हम ये लिखेंगे, वहाँ जाके क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो अपनी आंसर राइटिंग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, या आपको ये जो लेक्चर है ये आपको इतना ताकतवर बना देगा कि क्वेश्चंस किसी भी टाइप का है, एक कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होगा कि मैं क्या लिखूं, कितने पॉइंट्स बनाऊं, या किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करूं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है, एग्जामिनर माइंडसेट। हमने जैसा कि कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके लिए हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं, उस व्यक्ति को यदि हम समझ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको समझने के बाद कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, आपको कंटेंट पढ़ने में और आंसर लिखने में दोनों में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि रिलेवेंट क्या है और विदाउट रिलेवेंट क्या है। नेक्स्ट है मार्किंग सिस्टम। किस तरीके से मार्किंग होती है। मार्किंग कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूरी नहीं होती कि 4 में से 4 दे दिए, मतलब पूरा पढ़ने के बाद वो 4 में से 4 सीधा नहीं देता। उस मार्क्स को, उस 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें मार्किंग ब्रेक होके होती है, 1 नंबर, आधे नंबर, 1/4 इस तरीके से। तो जिसके बारे में आपसे चर्चा की हुई है, आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिना कोई भी आंसर राइटिंग नहीं की जा सकती। इसके बिना सिलेक्शन होना लगभग बहुत मुश्किल होता है, या आंसर राइटिंग को आप अच्छा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे। तो इसके बारे में चर्चा की है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हाउ टू राइट आंसर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर राइट करके हमने भी आपको बोर्ड पे लिख के बताए हैं। मतलब लिखा हुआ लेके आए कि ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, सही क्या गलत क्या, वो भी कंपैरिजन वहाँ किया हुआ है। आफ्टर 7 लेक्चर रिड्यूस योर फियर एंड कन्फ्यूजन्स। 7 लेक्चर को देखने के बाद केवल आंसर राइटिंग से जुड़े हुए जितने भी डर और जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये है संजीवनी सीरीज का पहला पॉइंट, 7 लेक्चर्स ऑफ राइटिंग सीरीज, जिसका पर्पज़ क्या है। जिसका पर्पज़ है आपको आंसर राइटिंग के फियर से, डर से, कन्फ्यूजन से बाहर निकालना। आप फियरलेस हो जाएंगे, अब आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है डिस्क्रिप्टिव कंटेंट। चलिए साहब, यह है दूसरा ऑफलाइन आंसर राइटिंग। अच्छा, ओके, डन। एक और अच्छी चीज़ हमने ऐड की है, वो क्या है, जैसे आपने 7 लेक्चर ले लिया, आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग होती है, लेकिन ये सारी बातें ओरली हुई है, हमने बोर्ड पे करके बताई। आपने कभी किसी को करते हुए या लिखा हुआ आंसर नहीं देखा, आपने कभी आंसर खुद ने नहीं लिखा। तो हमने क्या किया है, आपको ऑफलाइन आंसर राइटिंग करके शीट अपलोड कर दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एक बार उन टाइप्स को लिख दिया है। जैसे डेरिवेशन जब कर रहे हैं तो फिजिक्स कहाँ यूज़ करनी चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं साइड में, तो उस तरीके से हमने एक अरेंजमेंट कर दिया है। तो आप चाहें, आप क्या, जैसे आप इन लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद ऑफलाइन जो हमने आंसर राइटिंग की है उन PDF को देख लें, पढ़ लें एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा, हमने ऑन द पेपर की है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ऐसे आपको जो है फॉर्मूला यूज़ करना है, इस तरीके से एजम्पशंस लेने हैं, इस तरीके से मान्यता लेनी है, डेरिवेशन यहाँ करना है, कंक्लूजन ऐसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे डील करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आपको बता दी हैं। तो आप एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये आंसर राइटिंग होती है क्या, इसको तो हम कर सकते हैं। अब तक डर क्या है, अज्ञान से डर है, मतलब हम जानते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में। जब जान जाओगे तो डर भी खत्म हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट्स आपके लिए रहेगा। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस संजीवनी सीरीज। नेक्स्ट है ओके, ये हो गया पॉइंट कवर। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कंटेंट। हमने जैसा कि कहा जब राइटिंग स्किल्स के बारे में, सीरीज़ के बारे में या राइटिंग कंटेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, कैसे लिखना है, क्या होता है वो पता चल गया, अब क्या लिखना है वो बताइए। ठीक है, यूँ तो आपने अपने अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर ली होगी, कहीं ना कहीं से आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा। और हमने जैसा कि कल के लेक्चर में भी कहा कि फिजिक्स सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब लोग सेम फिजिक्स पढ़ते हैं। बट यदि किसी को ईजी कंटेंट नहीं मिल रहा है, यदि किसी को ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है जो शॉर्ट है, स्वीट है, ईजी लैंग्वेज में है, तो वो हमने फैसिलिटी पहली बार टेस्ट सीरीज़ में जोड़ी है। ये जो हम डिस्क्रिप्टिव कंटेंट दे रहे हैं पूरे सिलेबस का, ये हम हमेशा फुल कोर्स के साथ देते थे, लेकिन पहली बार जब टाइम कम बचा है तो हमको ये लगता है कि आप लोगों के साथ काम करना चाहिए, आप लोगों को एक बेनिफिट देना चाहिए। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि जो हमारे फुल कोर्स के डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं वो रीडेबल फॉर्मेट में आपके संजीवनी सीरीज में दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं, जिनको कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, वो वहाँ पे
उस जाके उस टॉपिक को, उस यूनिट को देख सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं ये 25 यूनिट वाइज अपलोड कर दिए गए हैं। हिंदी में सेपरेट हैं, इंग्लिश में सेपरेट हैं। आपको हिंदी वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो हिंदी वाले सारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे, और इंग्लिश वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो इंग्लिश वाले सारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज मिलेंगे, टॉपिक में स्पेशल टॉपिक लगाया हुआ है, डायग्राम भी बने हुए हैं, सारा सब कुछ कंप्लीट है। जिन लोगों की तैयारी कुछ छूटी हुई है, कुछ हो गई है, तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो 4-5 दिन लगेगा, उनको पढ़ लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? 25 यूनिट वाइज हमने तैयार की है, और हर एक यूनिट में जो आपका सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज तैयार हैं, शॉर्ट है। एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक में अक्सर बड़ी लैंग्वेजेस होती है जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है, जैसा कि हमने कहा ना एग्जामिनर माइंडसेट, उसमें ध्यान रखना। एग्जामिनर कभी फालतू चीज़ों में नंबर नहीं देता, क्योंकि वो फिजिक्स का आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। उसको पता है कि बच्चा मुझे कहाँ बेवकूफ़ बना रहा है और कहाँ ये सही काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, फालतू लिखने से कोई नंबर नहीं मिलता। तो ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ और मेरे लिए सही क्या है। तो इसमें शॉर्ट है, सबसे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है। एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिख देते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। भाई आपको वो टीचर एज अ टीचर चाहता है, तो टीचर की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो जब आंसर शीट में या किसी बच्चे को एक्सप्लेन करे तो वो इजी लैंग्वेज में करे। और इजी लैंग्वेज का कोई भी पैरामीटर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सर मैं तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख के आया, मेरे नंबर तो ज़्यादा आने चाहिए, नहीं, ये कोई बात नहीं होती। आप किसी भी चीज़ को, आपने जहाँ भी जो भी कंटेंट पढ़ रखा है, यदि उसको इजी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, इजी लैंग्वेज में लिख देते हैं एक्चुअली, तो वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। तो आप इसके लिए रटने की कोशिश ना करें, आप डर ना महसूस करें। आप ये ना सोचें कि मैं कैसे इस चीज़ को लिख पाऊंगा, मैं पढ़ तो रहा हूँ पर याद होगा कि नहीं होगा। यदि आपको वो डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया तो आप उसको किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है जैसा कि बहुत अच्छा स्किल होता है किसी भी आंसर राइटिंग में एग्जामिनर को खुश करने के लिए कि सारे आंसर राइटिंग बुलेट पॉइंट्स में की जाए, मतलब पैराग्राफ ना लिखा जाए। तो जितने भी हमारे डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं उनमें बुलेट पॉइंट्स बना के आपको सारी चीज़ें बताई गई है। तो आपको एक सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसा जैसा आप पढ़ते जाएंगे आपके जहन में वैसा वैसा डेवलप होता जाएगा और वैसे वैसे वहाँ आप लिख देंगे। एक तो यूँ होता है कि भाई पैराग्राफ लिखा हुआ था लेकिन हमको बुलेट पॉइंट्स सोचने हैं, वहाँ आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखा मिलेगा और वहाँ आपको सीधा जो है काम करना है। इजी डेफिनेशंस के साथ है, डेफिनेशन भी कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एजम्स, मान्यताएं जो होती हैं, एजम्पशंस जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फॉर्मूले जो हैं वो 2-3 स्टेप में लिखे होते हैं। तो इजी डेफिनेशंस, फॉर्मूले लिखे गए हैं, इजी डायग्राम बनाए गए हैं। कभी कभार डायग्राम जो है इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन के साथ बनता है तो हमको ये विश्वास नहीं होता कि ये हाथ से ही बन जाएगा क्या, तो सारे हैंड रिटन हाथ से बनाए हुए डायग्राम है। इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप इजी डेरिवेशन किया गया है और हेडिंग्स के साथ हैं, तो वहाँ पता चल जाएगा कि हेडिंग कैसे लेनी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ के साथ डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं। पहली बात ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव नोट्स जो हैं ये वाले केवल उन्हीं को पढ़ने हैं जिनको थोड़ा डाउट है, जो चाहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी अच्छे से कर ली है, वो कोशिश करें कि इनको ना देखें, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई महानी दी है, हमने अपना प्रयास बेस्ट किया है, बट आपने जो पढ़ा है वो भी बेस्ट होगा, तो आप उसी को पढ़ें, इसकी तरफ ना आए, ये कंटेंट आप ना देखें। ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है, जो कंटेंट के लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने कंटेंट पर बिलीव रखना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए बताई है कि आपको जगह जगह भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही जगह कंटेंट मिल जाएगा। तो आप इससे ऐसा नहीं है कि प्रभावित होकर अपना कंटेंट छोड़ दें। आप यदि कोई कंटेंट लंबे समय से पढ़ रहे हैं, आपने कोई कंटेंट लंबे समय से याद रखा है, तो उसी को फॉलो करें, लेकिन 7 लेक्चर जरूर देख लेना, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। आपको ये जो नोट्स हैं वो जैसा कि हमने लिखा है 100% पढ़ने ही हैं, जो लोग पहले नहीं पढ़ रखे हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो 11th-12th के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है ना, ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गया तो इंटरव्यू टाइम पे बहुत काम आते हैं। हमको पता है, हमने दिए हैं इंटरव्यू, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की चीज़ें पूछ लेते हैं, सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, ग्रेविटेशन के बारे में पूछा जाता है, तो सारी बातें इसमें इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेक्स्ट है हाउ टू रीड, रिवाइज एंड नोट्स। ओके, ये इसमें लिखा है कि किस तरीके से नोट्स को हमें रीड करना चाहिए कम से कम टाइम में, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। अब देखो, 2 बातें हैं। एक तो हम आपको राज़ी करने के लिए कहें कि आप दिन के 2 नोट्स पढ़ लिया करो, धीरे धीरे हो जाएंगे। 25 यूनिट्स हैं तो 10 दिन में कोर्स हो जाएगा या 20 दिन में कोर्स हो जाएगा। ये तो हो जाएगा आपको राज़ी करने की बात। जो मेहनत नहीं कर सकता, जो 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ सकता, वो कोर्स संजीवनी सीरीज मत ज्वाइन करना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपने रूटीन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो कंफर्ट जोन है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप क्यों फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं। आपको हम इस समय ये नहीं कहेंगे कि 2 यूनिट पढ़ लेना, आपकी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने खुद ने
नोट्स पढ़े हैं ये सारे, बाकी के स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, एक पेज को पढ़ने में 1-2 मिनट 3 मिनट लगता है और बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम नहीं लगता। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि इन सभी नोट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन, ये तो मैक्सिमम है, और ना जाने कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे फुल कोर्स के जिन्होंने ये 2 से 3 दिन में पढ़ दी है। क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना ही तो है, आपको कौन सा बाहर धूप में बैठ के पढ़ना है कि गर्मी लग रही है। आप सोचो, आप परेशान हो रहे हो कि यार मैं कैसे पढ़ूंगा। सोचो जो धूप में जो बाहर काम कर रहा है, जो बाहर वजन ढो रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, आपसे टेबल कुर्सी में बैठ के मेहनत नहीं हो रही। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको, यदि हम यहाँ हम्बल हो जाएंगे, हम यहाँ विनम्र हो जाएंगे, तो हम कोर्स बेचने की कोशिश करेंगे और बेच भी देंगे, बट आपका पैसे का नुकसान होगा, और पैसा वास्तव में हमको पता है कितनी मेहनत से आता है। इसलिए पहली प्रायोरिटी, यदि आप 8 घंटे कम से कम पढ़ सकते हैं तो ही प्रयास कीजिए, बाकी का कोई फायदा नहीं है। इतना स्ट्रगल है, बाकी के लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसलिए कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटे के सेगमेंट में पढ़ लो। 8 घंटे कौन सी बड़ी बात है, 24 घंटे होते हैं, 24 में 8 के 3 पोर्शन कर लो। सबसे इजी मेथड यही होता है, 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे में बाकी के सारे काम। बताइए, बाकी के सारे काम करने के लिए 8 घंटे, हम तो 12 घंटे पढ़ाई करने की बोलने वाले थे, पर स्टूडेंट हमारे को ये कह दे कि साहब 12 घंटे, तो इसलिए कह रहे हैं 8 घंटे यदि तुम 3-4 दिन पढ़ जाओ ना इनको नोट्स को, तो अच्छे समझ भी आ जाएंगे और पूरे भी हो जाएंगे। दूसरा, फिर क्या करोगे, मान लीजिए आपने, तरीका क्या होता है नोट्स पढ़ने का, मान लीजिए आपने 1 यूनिट को पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली यूनिट को पढ़ लिया, और कोशिश करना, हम लिख के दे रहे हैं, आप 12th से स्टार्ट करना, क्योंकि 12th ऑलमोस्ट ईजी लगती है स्टूडेंट्स को, इस वजह से आप नोट्स कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 12th से। उसका दूसरा रीजन भी है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है वो 12th से ज़्यादा है, इस वजह से आप क्या करेंगे, 12th की तरफ मूव करेंगे। हालांकि आपका पर्सनल कोई, जैसे किसी स्टूडेंट्स का 11th बहुत अच्छा है तो 11th से स्टार्ट कर सकता है, आपको तो 25 की 25 यूनिट दे दी है, आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, पर हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को 12th पसंद आती है, डेरिवेशन पसंद आता है, तो इस वजह से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 यूनिट कर ली, तो 1 यूनिट करने के बाद आप सभी टॉपिक्स को, केवल टॉपिक के नेम लिखना, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन वायर, ये और ये लिख दिए। फिर इस टॉपिक के बारे में सोचना कि गॉस लॉ में क्या डेफिनेशन थी, तो खुद के हिसाब से उसको बनाना, एक बार माइंड मैप बनाते ना हम लोग, उसमें ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे ऐसे कर लेना। ऐसे ऐसे करोगे ना तो डेरिवेशन में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बातें पता लगेंगी जिसको आप भूल रहे हो, उसको कहते हैं ब्लैक पॉइंट्स, ब्लैक स्पॉट। ये यदि तुमने माइंड मैप नहीं बनाया, आपने यदि देख देख के रिवीजन करते रहे, तो ब्लैक स्पॉट पता नहीं लगेंगे, और वहाँ जाके फिर भूल जाओगे, पता चलेगा कि यहाँ क्या था, यहाँ क्या था। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ब्लैक स्पॉट्स को पता लगा लें। तो उसका ज़रूरी क्या तरीका है, जब भी यूनिट पढ़ें उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेके माइंड मैप बना लें। दूसरा, हर एक डेरिवेशन को करने के लिए की पॉइंट होते हैं, बिना की पॉइंट्स के डेरिवेशन नहीं होता। ये क्या बोल दिए हम ये कहना चाहते हैं कि डेरिवेशन जो होता है ना, वो कितना भी बड़ा हो, उसके कोई 3 से 4 की पॉइंट्स ऐसे होते हैं बड़े डेरिवेशन में, छोटे में 2 की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे पूरा डेरिवेशन बनाया जा सकता है। और वो कब पता चलेगा, जब आप माइंड मैप बनाएंगे कि अच्छा ये चीज़ बोल रहा था, इससे ये स्टेप बनेगी। तो वो की पॉइंट्स जो हैं जिनसे डेरिवेशन बनेगा, जिनकी हेल्प से डेरिवेशन याद रहता है, वो आपको माइंड मैप बना के पता चल जाएगा, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे याद हो जाएगा। हमने लिखा भी है, प्रत्येक डेरिवेशन की पॉइंट्स पर चलता है, और की पॉइंट्स के आधार पर उसको याद किया जा सकता है। की पॉइंट्स पता कैसे चलते हैं, या तो सेल्फ जब माइंड में बनाओगे तब करोगे, मतलब रिवीजन करोगे तब, और प्रैक्टिस। रिवीजन कैसे करना है, 4 से 5 दिन में कर लो, फिर धीरे धीरे 2-3 चैप्टर डेली पढ़ लिया करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव नोट्स जो आपको हम इस संजीवनी सीरीज में देने वाले। तो 3 चीज़ें हमने आपको अब तक प्रोवाइड कर दी है। पहली चीज़ 7 लेक्चर्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, दूसरा ऑफलाइन आंसर राइटिंग जो हमने की है, और तीसरा है ये चीज़। अब देखो चौथी चीज़, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर चलो मैं 25 मिनट पढ़ लूँगा, और बहुत सारे ऐसे कि सर मैं प्लीज़ 25 नहीं पढ़ सकता। लेकिन मुझे बताइए कि 25 पढ़ने के बाद एक बार पढ़ भी लूँ तो मैं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका रिवीजन ज़्यादा करूँ, जिनके क्वेश्चन आने की संभावना आमतौर पर ज़्यादा है। हालांकि ऐसी संभावना व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो एनालिसिस अलग अलग पेपर से किया है उससे ही पता चलता है कि कुछ टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले, और उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन करके PDF बना के आपके इस संजीवनी सीरीज में दे दी है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूरे नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद आप इन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं और जो टॉपिक्स हैं वो आपको दे दिए हैं। इन सारे चैप्टर्स को डिस्क्रिप्टिव नोट्स में जाके सीधा आप देख लेना, इन टॉपिक्स को डिस्क्रिप्टिव नोट्स में जाके सीधा आप देख लेना। ओके, डन। ये हो गई नेक्स्ट। अब देखते हैं अगला चीज़। अगला है किसी भी अच्छी आंसर राइटिंग के लिए, जैसा कि हमने कहा कि साधारण आंसर राइटिंग और अच्छी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस होता है, और उसी की वजह से सिलेक्शन होना और ना होना डिसाइड होता है।
तो सिलेक्शन होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमारी बनाई हुई है, ऐसा नहीं है, आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात कर लेना, किसी भी एचपीएससी एस्पिरेंट से बात कर लेना, किसी भी यूपी जीआईसी वाले से बात कर लेना, किसी भी डेस्क्रिप्टेड की प्रिपरेशन जो लंबे समय से टीचर्स करा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनसे चर्चा करना। तो एक चीज़ जरूर निकल के आएगी, वो है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स की समझ है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आता है, डेली रूटीन में उसका यूज़ आता है, या उस फॉर्मूले का या उस कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ड्राइव कर सकते हैं, या फ्यूचर में फिजिक्स में क्या काम आ सकता है या क्या काम आता है, ऐसी कुछ बात लिख देता है, तो एग्जामिनर ये सोचता है कि इसने फिजिक्स को रटा नहीं है, इसकी समझ इसको यहाँ तक लेके आई है, और यदि ये फिजिक्स को जानता है, यदि ये फिजिक्स को समझता है, तो निश्चित तौर पे ये व्यक्ति बहुत मेहनती भी होगा और आगे भी मेहनत करने के लिए तैयार होगा, आगे भी अच्छा पढ़ाएगा। इसलिए ये सारी बातें सुन के हमने प्रयास किया कि जितने भी 25 यूनिट हैं, उन 25 यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं, 256 टॉपिक हैं आपके टोटल, सभी टॉपिकों के ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बनना मुश्किल है, लेकिन लगभग सभी यूनिट्स के हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस की एक पीडीएफ तैयार करवा दी है। आपको केवल वो बैठ के रीड करनी है कि गाउस लॉ के क्या फिजिकल सिग्निफिकेंसेस है, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसकी हेल्प से क्या क्या ड्राइव हो सकता है, सरफेस टेंशन कहाँ काम आता है, कैसे ऑब्जर्व होता है, वो सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये इसी बैच के साथ, संजीवनी सीरीज के साथ आपको दिया जाएगा, आपको रीड करना है ओनली। ये मैं सोचना कितना दे दिया, बताने में टाइम लग रहा है, बाकी का शायद टोटल एक यूनिट के सिग्निफिकेंस जो है ना, एक यूनिट के सिग्निफिकेंस वो शायद 7 पेज के हैं। 7 पेज का मतलब दोनों तरफ 15-20 मिनट पढ़ने में आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप लोग ध्यान रख लेना या अपने नोट्स में ऐड कर लेना। एक हमने दिया है डेफिनेशन एंड लॉज, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि किसी बड़े क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करने के लिए हमको डेफिनेशंस को यूज़ करना होता है, और डेफिनेशन हम पढ़ के भूल जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि पहले हम इसको तैयार नहीं करवा रहे थे। हमने सोचा चलो ये आंसर को इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, ये आपके डेरिवेशन का जो लिखने का तरीका है उसको अच्छा बनाएगा। मान लीजिए आपको डेफिनेशन याद नहीं आई, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। आप डेरिवेशन केवल लिख के आएंगे तो मार्क्स कहीं ना कहीं घटते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स जानना चाहता है, आप मैथमेटिक्स करके आगे डेरिवेशन में तो फायदा नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज और डेफिनेशंस हैं उसकी अलग से पीडीएफ बनवा दी है, तो 2 पीडीएफ आपको इसमें रीड करने के लिए मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ लेना। इसमें भी ज़्यादा नहीं, टोटल 25 यूनिट को मिला के करीबन 60-65 पेज है, एक यूनिट के 2-2 पेज है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। ये कह रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनको पढ़ें कब, जब आप एक बार डिस्क्रिप्टिव नोट्स पढ़ लें तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, फिजिकल सिग्निफिकेंसेज हैं, डेफिनेशंस हैं, लॉज हैं, आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट, तो आपके जो पर्सनल नोट्स हैं उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चलो सर आपने ये सारी चीज़ें दे दी, अब ये बताओ प्रैक्टिस कैसे कराओगे, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन होगा नहीं। तो हम टेस्ट सीरीज में 2 तरीके के प्रैक्टिस शीट या जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कराते हैं। एक ऐसी टेस्ट सीरीज है यूनिट वाइज है। यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आपने कोई यूनिट पढ़ी, ठीक है, तो अब हमको ये पता नहीं है कि इस यूनिट से किस तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि कभी दिए तो है नहीं, एमसीक्यू तो पता है यहाँ से बन सकता है और मार्केट में है भी बहुत सारे। तो हमने क्या किया, सभी 25 की 25 यूनिट के यूनिट वाइज टेस्ट बनवाए। इस यूनिट वाइज टेस्ट में एमसीक्यू भी यूनिट वाइज दे रखे, और यदि ईएमआरएस है तो ईएमआरएस का टेस्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपको 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिख जाएंगे इसी यूनिट के, ठीक है। तो 15 टॉपिक, 15 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो 15 टॉपिक्स के, और 15 टॉपिक किसी एक यूनिट में है भी नहीं। आप सोचना, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है उसके टोटल टॉपिकों की संख्या 7 है, जो स्ट्रेट लाइन है उसके टोटल टॉपिकों की संख्या 11 या 12 है। केवल 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें टॉपिक्स जो हैं वो 15 से ऊपर हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमने हर यूनिट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाए 15-15, उसमें लगभग हर टॉपिक को टच कर लिया है, और हर टॉपिक को टच करने के साथ साथ रिपीट भी कर दिया है, क्योंकि इतने टॉपिक है ही नहीं तो हमने रिपीट भी किया है, न्यूमेरिकल भी डालें। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक यूनिट के आपको 15 डिस्क्रिप्टिव और उससे रिलेटेड 40 से 60 एमसीक्यू मिलेंगे। ये आप केबीएस का जैसे ही ओपन करेंगे आपको 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। हम वापस बता देते हैं, जितने भी हमारी प्रैक्टिस है, जितनी भी प्रैक्टिस है वो केबीएस के लिए भी है और ईएमआरएस के लिए भी है, और एमसीक्यू की भी है और डिस्क्रिप्टिव की है। अब वापस समझो, हमने दोनों एग्जाम पेपर्स के लिए अलग अलग टेस्ट दे दिए हैं। आपको हर टेस्ट फोल्डर में यूनिट वाइज 2 टेस्ट लिखे हुए मिलेंगे, एक तो ईएमआरएस के लिए और एक केबीएस के लिए। तो यदि आप अभी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की बाद में करेंगे, या दोनों अब तो एक जैसी हो गई है, तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ आपको जो टेस्ट दिखाई देंगे उसमें
40 MCQ और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। और इस टेस्ट को ओपन करेंगे तो 60 MCQ और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। तो आप जो भी पसंद हो उसको ओपन कर लेना, अपने हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके सॉल्यूशन सबके आंसर राइटिंग की गई है, आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। तो आप खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। फिर हमने आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी है, यूनिट वाइज करने के बाद आप 10 तो फुल लेंथ और 5 हमने मिक्स बनाए हैं, 11th को मिला के 12th को मिला के इस तरीके से। लेकिन 10 बहुत अच्छे फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो ये आपको दिए जाएंगे। ये भी आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक KBS के लिए और एक NBS के लिए, सॉरी EMRS के लिए। तो EMRS में यदि आप देखोगे तो 40 + 15 का मिलेगा क्वेश्चंस, 15 डिस्क्रिप्टिव, 40 MCQ और यहाँ 60 + 10 का मिलेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट कहे कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इतना करने का, तो आप एक काम करना, नहीं कर सकते तो आप इन सबको करने के बजाय हमने टॉप 100 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट कर दिए हैं। आंसर राइटिंग उसकी एक बार रीचेक कर ली है, तो आप इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। आपको लगभग हर टॉपिक को टच करने का कोशिश किया गया है और इम्पॉर्टेंट इन सभी में तो हर टॉपिक को टच किया। और ये जो टॉप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी जितनी भी हो सकती है उनको इंक्लूड कर दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं उनको किया है, जैसे LCR सर्किट का क्वेश्चंस जो है इसी में पूछा जा रहा है बार बार, EMI से क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से आपको हमने इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कोशिश करना, पूरा प्रयास करना कि आप इनको सेल्फ सॉल्व करें। सेल्फ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इनको एक बार रीड कर लेना, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और निश्चित तौर पे मान लो आप यदि उन 7 लेक्चर्स को देख लोगे ना, और हमने जो आंसर राइटिंग की उनको देख लोगे, तो फिर लगेगा कि यार फिर तो कुछ नहीं, आप तो ऐसे करना और वैसे करना, आप कर लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सभी टेस्ट 7 लेक्चर देखने के बाद अटेंड करेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ अटेंड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोशिश करना सब करो, लेकिन 100 डिस्क्रिप्टिव करो और साथ साथ इन 10 फुल लेंथ को भी एक बार देख लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज हो गई, और टेस्ट सीरीज के साथ जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें दी है वो आपको पता चल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है टॉप 100 क्वेश्चंस। ओके, वो तो हो गए। ओके ठीक है, चलिए, हमने इसी में बता दिया, अलग से पॉइंट नहीं लिया है। नेक्स्ट है हाउ टू एवेलुएट द आंसर। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमने जो आंसर राइटिंग की है वो हम कैसे चेक करेंगे कि वो गलत है कि सही है, क्या इंप्रूव करना चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। पहला, हमने एक आपको मॉडल आंसर दे दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस मॉडल आंसर से अपने आंसर को मैच करेंगे, और मैच करने के बाद कैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं, कैसे एवेल्युएट होता है, या कैसे आकलन करना है, कैसे अपनी आंसर की को बेहतर, अपने आंसर राइटिंग को बेहतर बनाना है, इसके लिए हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। उसका नाम है हाउ टू सेल्फ एवेल्युएट। उस लेक्चर को आप देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। और हमने ये कहा है कि 7 लेक्चर वो हैं और एक ये है 8। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप सेल्फ पता लगा लेंगे कि इसमें ये गलती है और सर ने ये एक्स्ट्रा कर रखा है। सेल्फ एवेल्युएशन वाले लेक्चर में हमने खास 3 से 4 स्टेप को काउंट किया है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, कंटेंट चेक करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस चेक करना है, बहुत सारी चीज़ें बताई है। और लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आप जाके वहाँ इसका यूज करके आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कि सारे आंसर यहाँ मंगाए जाएँ। 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं, एक आंसर यदि 3000 स्टूडेंट लिखें तो 3000 कॉपीज को कैसे चेक करेंगे। और 100 तो हम डिस्क्रिप्टिव ही दे रहे हैं, तो 100 × 3000 कर लो तो लगभग इम्पॉसिबल बात है। और आप सोचो, खुद सोचो, आप हम आपको कमज़ोर बनाएं कि आप हमारे जवाब का इंतज़ार करो, आप हमारे रिप्लाई का इंतज़ार करो। आपको इतना ताकतवर बना रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की कोर वैल्यू है। आप किसी भी लेक्चर में देख लेना, हम ये नहीं कहते कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आएगा। आप इतना सीख जाओ कि क्वेश्चन कहीं से भी आए। तो आपको आंसर राइटिंग में ये नहीं सिखाया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे करना, ये कहा है कि ऐसे आए तो ऐसे करना ही है, साथ साथ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो डील कर लेना। तो वैसे ही आपको सेल्फ एवेल्युएशन करना बता दिया है, आप सेल्फ एवेल्युएट करेंगे। मॉडल आंसर दे रखा है आपने सब क्वेश्चन का, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पूरी जो टेस्ट सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अलग अलग। आप कोई सा भी टेस्ट ओपन कर लेना, ठीक है। और ये लेक्चर देख लेना, कैसे मार्क्स करने, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे स्पीड इंप्रूव करनी है, उसमें सब बता रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर अरेंज। अच्छा, कैसे अपने आप को 20 से 25 दिन में अरेंज करें। सबसे पहले जाते ही, ज्वाइन करते ही 7 लेक्चर्स को देख लो, जाते ही। दूसरा, ऑफलाइन आंसर राइटिंग को पढ़ लो। ये तो केवल और केवल जो काम है, ये तो केवल 3 घंटे या 4 घंटे का काम है। ये केवल ऑफलाइन आंसर राइटिंग रीड करने का केवल 10 मिनट का काम है, ठीक है। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को पता चल गया। तो अभी ज्वाइन करने के 5 घंटे के बाद आपको एकदम ये पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं क्लियर हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं करनी। हालांकि हम लेक्चर और भी अपलोड करेंगे, बट वो एक्स्ट्रा होंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ होंगे।
तीसरी बात, उसके बाद जैसे ये काम हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के यदि कोई इससे स्टूडेंट है, एक काम करना, हम आपको एक तरीका और बताते हैं। आप पहले जाना डिस्क्रिप्टेड आंसर राइटिंग पे, डिस्क्रिप्टेड नोट्स पे, और उनको रीड करना, ठीक है। आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्टेड को रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, जैसा कि हमने कहा 25 मिनट के नोट्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में है। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे एक बार, और माइंड में बना के करना, भले ही 5 दिन लग जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स दिए हैं और जो टॉपिक्स दिए हैं उनको एक बार देख के वापस रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार और। उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, और यदि इतना कर लो बहुत है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको दे रखी है यूनिट वाइज में, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये डिस्क्रिप्टेड के लिए संजीवनी सीरीज है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हमने यूनिट वाइज में भी दिए हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस में भी, टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टेड है और फुल लेंथ में दिए। लगभग आप मान के चलो कि इस टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू की संख्या लगभग 1500 के आसपास है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टेड जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 500 के आसपास है। तो आप ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि एमसीक्यू की आप जो चाहते हैं तैयारी करना, तो फिर आप फुल कोर्स वाले सेक्शन में जाना। ये जो संजीवनी सीरीज है ये एमसीक्यू डिस्क्रिप्टेड की प्रैक्टिस के लिए है और डिस्क्रिप्टेड पोर्शन की तैयारी के लिए है, ठीक है। ये क्लियर कर रहे हैं, पैसा का फिर आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो और आपको दुख हो। जो स्टूडेंट पूरी तैयारी कर चुका है, जो स्टूडेंट को डिस्क्रिप्टेड कंटेंट देखना है, जिसको डिस्क्रिप्टेड के बारे में प्रॉब्लम है, वो संजीवनी सीरीज को आराम से बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकता है। जिसको लगता है कि मुझे एमसीक्यू पार्ट की प्रिपरेशन करनी है, जिसको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बेसिक से सीखने हैं वीडियो के हेल्प से, तो वो फुल कोर्स पे जाना। यहाँ कोई वीडियोस नहीं है, यहाँ डिस्क्रिप्टेड नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आंसर राइटिंग पे बेस्ड हैं। फिजिक्स के लेक्चर नहीं है जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, वो फुल कोर्स में है। रिपीट कर रहे हैं हम आपको, संजीवनी सीरीज टेस्ट सीरीज के साथ साथ पूरे डिस्क्रिप्टेड कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए है, डिस्क्रिप्टेड कंटेंट की तैयारी कराने के लिए है, आंसर राइटिंग के डर, फियर, कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी देने के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तैयारी के लिए, लास्ट टाइम पे जो हो सकता है डिस्क्रिप्टेड पार्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आप फॉलो करेंगे और उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीस। कंप्लीट संजीवनी सीरीज, जैसा कि आपने देखा हम जब केवल टेस्ट सीरीज देते थे ना, केवल टेस्ट सीरीज, नॉट फॉर संजीवनी, केवल उसमें मिक्स टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, 2 चीज़ें देते थे, वो 3500 रुपये की होती थी और ऑफर में कई सारे स्टूडेंट उसको 2499 की खरीद लेते थे। पहली बार कंप्लीट संजीवनी सीरीज जिसमें 7 राइटिंग लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टेड नोट्स रीडेबल फॉर्मेट में, 25 की 25 यूनिट्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन, टॉपिक्स, स्पेशल पीडीएफ, कौन सी फिजिकल सिग्निफिकेंस और डेफिनेशन एंड लॉस, यूनिट वाइज एंड फुल एंड टेस्ट सीरीज दोनों इसमें इंक्लूड की हैं, और टॉप 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 3500 होती है, लेकिन आप केवल 8 मार्च तक यदि इसको परचेज करते हैं तो केवल ये 1999 में आपको मिल जाएगी। आप आराम से इसके नोट्स का, इसके राइटिंग स्किल्स के लेक्चर्स का, पीडीएफ्स का, सभी का यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एटेल एग्जाम तक आपका केवीएस के एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन रहेगा। फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो संजीवनी सीरीज उसमें इंक्लूड कर दी गई है। हाँ, हमको एक बात और बतानी थी, वो ये बात है कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड का मतलब जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं टेस्ट सीरीज में और फुल कोर्स में, उनको संजीवनी सीरीज में जो भी अपडेट किया है वो वहाँ अपने कोर्स में मिल जाएगा। वापस संजीवनी सीरीज को नहीं परचेज करना है, ठीक है। जिन लोगों ने केवल बुक्स ली हैं उनको संजीवनी सीरीज वापस परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक्स आपने ऑर्डर की थी, बुक्स आपको मिल गई। फुल कोर्स वालों को, टेस्ट सीरीज वालों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, उनको इस कंटेंट को आपके कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। फुल कोर्स कोई लेना चाहता है, आप उसको लगता है कि सर मुझे संजीवनी सीरीज तो पसंद आई, लेकिन मुझे आपके 91 जो आपने लेक्चर्स दिए हैं फिजिक्स को समझाने के लिए वो मुझे देखने हैं, लेकिन मैं 91 लेक्चर नहीं देख सकता, तो मुझे 91 लेक्चर्स के नोट्स चाहिए जिससे मैं फटाफट वीडियो लेक्चर को 2x स्पीड पे देखूं और लिख लूं। तो उसके लिए लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके घर पे आ जाएंगे 3 किताबों के फॉर्मेट में। डिस्क्रिप्टेड नोट्स जो है आपको इसमें मिल जाएंगे रीडेबल फॉर्मेट में, और ऑल टाइप की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और एक चीज़ मिलेगी इसमें 10 प्रैक्टिस सीट, वो आपके घर पर आएंगी, ठीक है। वो आप हम बता देते हैं आपको, हम आपको बता देते हैं। जैसे ये जो है ये हमारी प्रैक्टिस शीट है, आप जानते होंगे, ये 10 आपके पास आएंगी, ये अंदर से आंसर राइटिंग करने के लिए आती हैं। आप चाहे तो संजीवनी सीरीज़ के अलावा आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, 500 रुपीज़ की 10 सीटें आपके घर पे आ जाती हैं, आप ये अलग से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। जो फुल कोर्स में आएगी, पहली आएगी बुक ये लेक्चर नोट्स पे बेस्ड बुक है, इसमें हमने कंटेंट को लिखा हुआ है, और केवल क्लियर कर रहे हैं कि कन्फ्यूज मत होना, ये ना ये लेक्चर के नोट्स हैं बेसिकली, ये डिस्क्रिप्टेड के नहीं, ये लेक्चर के नोट्स हैं। ये हमारी बुक 2 है और ये बुक 3 है। इस तरीके से जो आपके पास बुक्स आएंगी वो 3 बुक्स आएंगी और
10 आएंगी प्रैक्टिस शीट फुल कोर्स में। फुल कोर्स का प्राइस जो है 8,000 रहता है, तो 4,999 में ये आपको 8 मार्च तक मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो बिग अनाउंसमेंट है वो क्या है। बिग अनाउंसमेंट है कि पहली बार बहुत 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 मेहनत करके टीम के एक्स्ट्रा एफर्ट्स से डिस्क्रिप्टेड नोट्स को ऑफलाइन प्रोवाइड करवाने का काम स्टार्ट किया जा रहा है। एट होम आपके घर पर जो आपने डिस्क्रिप्टेड नोट्स सारी क्वालिटीज़ के साथ बताए वो आपके घर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो जो बुक्स तैयार किए हैं वो हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में तैयार किए हैं। आपको लेते वक्त ये देख लेना है कि मैं किस माध्यम की बुक को ऑर्डर कर रहा हूँ। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक को ऑर्डर करेंगे, उसमें हिंदी नहीं आएगी, वो इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ है इसी लैंग्वेज में। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो ध्यान रखना हिंदी माध्यम का ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम बिल्कुल हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम में कंटेंट को इस तरीके से लिखा गया है जैसा आप एग्जाम पेपर में लिखते हैं, ये आपको समझने में जिससे आसानी रहती है। डेमो देख लेना, दोनों का डेमो अवेलेबल है। आपको लगता है कि सर नहीं खरीदना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये जिद थी कि सर ये नोट्स हमें चाहिए, ये नोट्स हमें पढ़ने हैं, ये नोट्स हमें रखने हैं, ये नोट्स को हमें नोट डाउन करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस को जोड़ना है, वो सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि नोट्स में क्वालिटीज़ इतनी सारी है कि इतनी सारी डिमांड थी, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना कम समय कैसे करें, बट किया है। तो यदि आप अच्छे से नोट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं मोबाइल पे, तो संजीवनी सीरीज़ में हमने नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं डिस्क्रिप्टेड के, आपको ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फुल कोर्स है उनके लिए भी हमने नोट्स पढ़ने के लिए दे रखे हैं ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन वो डाउनलोड नहीं कर सकते आप, केवल रीडेबल फॉर्मेट में। तो आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल मोबाइल से खूब पढ़ाइयाँ होती है। आपको लगता है कि सर मैं मोबाइल से नहीं पढ़ सकता, तो केवल उनके लिए मिनिमम एडिशंस प्रिंट करवाएं, बहुत मिनिमम बुक्स प्रिंट करवाइए, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन मटेरियल है यदि अवेलेबल, तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यदि कोई स्टूडेंट ऑर्डर करना चाहता है किताबें तो ऑर्डर कर सकता है। ये डिस्क्रिप्टेड बुक्स होंगी। 11th स्टैंडर्ड की एक अलग बुक है, 12th स्टैंडर्ड की अलग बुक है, मतलब 13 यूनिट्स की एक बुक है, बाकी की जो 12 यूनिट्स है उनकी एक बुक है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस जो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी आंसर राइटिंग को करते समय, आपको ऑनलाइन दे रखे सारे, आप वहाँ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। और जो इन शॉर्ट डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें हैं ना, आप जब पढ़ो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टेड नोट्स में तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यदि बाई चांस आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जब आप पढ़ाएंगे कहीं भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। ये जो डिस्क्रिप्टेड नोट्स हैं ये 2 बुकों के फॉर्मेट में है, और एक क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस और शॉर्ट डेफिनेशंस की कंबाइंड बुक है। हम आपको बता भी देते हैं, ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, बुक्स 1 है। इस बुक में डिस्क्रिप्टेड नोट्स हैं। फिजिक्स की है 11th स्टैंडर्ड की, जिसमें लगभग आपके 13 यूनिट्स हैं। इसमें ये 12th स्टैंडर्ड की बुक है इंग्लिश मीडियम की, जिसमें लगभग 12 यूनिट्स हैं। ठीक है, हमने पूरी दी है, KVS वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, EMRS वाले भी कर सकते हैं। और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड लॉज एंड डेफिनेशंस की बुक है। इसमें जो है जितने भी 25 की 25 यूनिट हैं उन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। ये हिंदी माध्यम की किताब है, यहाँ अंतर यहाँ दिख जाएगा। आप जब भी ऑर्डर करो ये देख लेना, यहाँ हिंदी माध्यम लिखा होना चाहिए, तो ये प्योर हिंदी माध्यम में आपके पास आएंगी, आपको आसानी से पढ़ने में ईजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का ध्यान रखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे ये किताबें लेनी है तो क्या प्रोसीजर है। यदि आप संजीवनी सीरीज़, चलो पहले ये बता देते हैं, यदि आपको केवल बुक्स चाहिए, केवल बुक्स डिस्क्रिप्टेड बुक्स 11th 12th की मतलब 2 बुक और स्पेशल PDF वाली जो बुक है वो चाहिए, तो इस बुक का नेट प्राइस 2000 है हमेशा, लेकिन 8 मार्च तक यदि आप ज्वाइन करेंगे या इस बुक को ऑर्डर करेंगे तो आपको ये बुक 1499 में आपके घर पहुंच जाएगी। पहुंचने में टाइम लगता है 7 दिन, लेकिन टेंशन आप इसलिए मत लीजिए क्योंकि ये आपको ऑनलाइन नोट्स दे रखे हैं, तब तक आप उससे पढ़िए, ये किताबें आपके पास 7 दिन में पहुंच जाती है। हालांकि होली का त्यौहार भी है तो 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, बट हम स्पीड पोस्ट करते हैं, हम आपको ट्रैकिंग ID देते हैं और स्टूडेंट ट्रैक करता रहता है। तो जब भी किताब आपके पास पहुंचेगी आप उसको ले लीजिएगा। पिन कोड सही डालिएगा, क्योंकि जितने भी हमारी पुरानी बुक्स हैं उनमें आज तक ऐसा नहीं हुआ, बट एक बार ऐसा हुआ था, पिन कोड गलती होने की वजह से बुक जो है वो डिलीवर नहीं हो पाई थी। तो पिन कोड सही डालें। इन बुक्स को आप 1499 में अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं संजीवनी भी ले रहा हूँ और मुझे डिस्क्रिप्टेड बुक्स भी चाहिए, तो इनका यदि विदाउट ऑफर प्राइस देखें तो 3500 की होती है और 2000 की बुक्स होती है, लेकिन अभी जब ऑफर के साथ लेंगे तो 1999 और 1499 में आपको मिला के 3499 में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब बुक्स भी आपके घर पे आ जाएंगी और टेस्ट सीरीज़, डिस्क्रिप्टेड नोट्स ऑनलाइन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन 8 मार्च तक जो दोनों को कंबाइंड ज्वाइन करेगा उसको केवल और केवल 2999 में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, दोनों चीज़ें हम वापस लिख देते हैं, 2999 में दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टेड नोट्स भी मिल जाएंगे
आपके घर पे आ जाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ। तो इन किताबों को संभाल के रखना, अच्छी किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और जो संजीवनी सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट कर दिया है। बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं भी इनरोल्ड हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ में हो चाहे फुल लेंथ कोर्स में हो, डिस्क्रिप्टेड बुक यदि ऑर्डर करनी है आप सभी को तो आप ऐप पे जाइएगा, वहाँ ये बुक अवेलेबल हो जाएगी 8 मार्च तक 1499 में। और जो संजीवनी ऑर्डर करेंगे उनके लिए 2999 में पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना समझा। हमें पता है लेंदी लेक्चर हो जाता है, बट आप ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप, PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे KBS और EMRS वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, वहाँ आपको हर चीज़ की संजीवनी सीरीज फुल कोर्स में यदि आप ज्वाइन करेंगे तो फुल कोर्स में आपको 3 किताबें जो मैंने बताई थी लेक्चर नोट्स की वो आएंगी, 10 प्रैक्टिस शीट आएंगी। लेकिन ये किताबें आपको अलग से ऑर्डर करनी पड़ेंगी क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट ही हमने अलग से हायर किया है, तो ये किताबें अलग ही ऑर्डर करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आप सुनने के लिए, समझने के लिए। ध्यान रखना ये वाली किताबें जो हैं ऊपर वाली जो फुल कोर्स के साथ आती है उनका एडिशन तो काफ़ी है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है क्योंकि टाइम कम है, तो हमने लिमिटेड एडिशन के लिए ही ऑर्डर दिया है। तो आप यदि ऑर्डर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बाकी का कोई ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन दे रखा है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं करनी, रिलैक्स रहना है। कैसे रहें रिलैक्स, जो आत्मा है वो करो, शांति से करो। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, अब कैसे होगा क्या होगा, डर आपको फालतू का लग रहा है, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीज़न बड़ा स्पष्ट है। यदि सोचो जो बॉर्डर पे खड़ा है, जिसको मरने और जीने के बीच में लड़ाई करता रहता है हमेशा, जो व्यक्ति बहुत बाहर स्ट्रगल कर रहा है, उनके डर होते हैं, हमारे काय के डर हैं। आपको टेबल कुर्सी पे बैठ के इतिहास बनाने का मौका मिल रहा है, आपको टेबल कुर्सी पे बैठ के जॉब लेने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं बैठ पा रहे वहाँ पे? इसका मतलब माइंड में डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, अंदर में तूफान चल रहे हैं। तो उन तूफानों को शांत कीजिए, 5 मिनट खुद के साथ बैठिए, 5 मिनट सारे पॉइंट्स को लिखिए कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। आप कहेंगे आपके लिए तो कहना आसान है, नहीं है सर आसान, बहुत मुश्किल होता है कहना, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। आज हम यहाँ आए हैं, इतना मेहनत किए हैं, आपको आंखों में भी दिखाई दे रहा होगा कि कितना मेहनत हुई है, टीम सारी मेहनत कर रही है। लेकिन हमारे लिए डर कर ले कि लोग हमको ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लोग हमको देखेंगे नहीं देखेंगे, वो आपका मसला है सर। मुझे मेरा काम करना है, मैं अपना बेहतर देने की कोशिश करूँगा, रिजल्ट जो भी आए मैं उसके चक्कर में टेंशन में थोड़ी आऊँगा। तो सिंपल सी बात क्या है, एक बात आप सीख लें, अपना काम बेस्ट करें, ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। टेबल कुर्सी पे बैठे रहें, बहुत आसानी से काम करने का मौका मिल रहा है। टेंशन केवल उस केस में होती है जब हम सिलेक्शन होने ना होने को सोचते हैं, उसको मत सोचो। 20 दिन जो मेहनत कर गया बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि सब लोग एक जैसी टेंशन में जी रहे हैं, सब लोग एक जैसी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।